हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्रेडियंस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले फ्रेजल वर्ब का सेशन नंबर 4। और अगर आपको फ्रेजल वर्ब का सेशन नंबर 1, 2, 3 चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप अपना वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे, नेक्स्ट सबसे पहला जो वर्ड है आपके सामने, चार्ज विथ। चार्ज विथ, देखिए, कोशिश करें फ्रेजल वर्ब को जब हम लर्न करें तो फ्रेजल वर्ब जो होता है, प्रीपोजिशन जो दिया गया होता है, प्रीपोजिशन के सारे अलग अलग जो टर्म्स होते हैं, उन सभी प्रीपोजिशन का जो यूज ऑफ टर्म्स होता है वो अच्छे से पता भी होना चाहिए। और जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के बारे में उसका मीनिंग आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज का मतलब होता है जैसे अलग अलग चार्ज लगते हैं ना, आप पर किसी भी प्रकार का आरोप लगाया जाता है, चाहे वो पैसे का चार्ज हो या किसी भी चीज़ के लिए आपको दोषी ठहराया जाता है, तो उसके लिए भी आपको चार्ज आपको देना होता है, आप पर चार्ज ठोका जाता है। तो चार्ज विथ का मतलब होता है आरोप लगाना होता है। चार्ज विथ का मतलब होता है आरोप लगाना। टू ऑफिशियली अक्यूज समवन ऑफ समथिंग। टू ऑफिशियली ऑफिशियली accuse someone of something। ठीक है। कहने का मतलब है कि जब भी आप पर चार्ज लगते हैं तो कोई ऐसा काम होता है जो इलीगल होता है, उस इलीगल की वजह से आप पर चार्ज विद कर दिया जाता है और आप इस चार्ज के हिसाब से मीनिंग को पहचान सकते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका चीट ऑन। चीट ऑन का मतलब होता है विश्वासघात करना। टू बी अनफेथफुल। टू बी अनफेथफुल टू अ पार्टनर। अपने साथी के साथ धोखेबाजी करना, चीट करना। कहते हैं ना, तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो, तुम मुझे चीट कर रहे हो, चीट कर रहे हो। और जब ऑन लगा हो ना, तो ऑन का सेंस पर तो होता है, लेकिन ध्यान देना, जब कोई एक्शन होता है तो उस ऑन के लिए हम क्या करते हैं, जारी रखना या जारी करना होता है। तो होता क्या है कि तुम पिछले कई सालों से या पिछले काफ़ी लंबे समय से तुम मुझे चीट कर रहे हो, चीट ऑन, चीट ऑन, चीट ऑन, चीट ऑन। जब आपके साथ कोई चीट ऑन, ये धोखेबाजी चीट करने की जब ये जारी रखता है, तो चीट ऑन का मतलब होता है टू बी अनफेथफुल टू आ पार्टनर, विश्वासघात करना। इसको हिंदी में कहेंगे विश्वासघात, विश्वासघात करना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चीट आउट ऑफ। चीट आउट ऑफ। चीट आउट ऑफ का मतलब होता है टू स्विंडल। टू स्विंडल। टू स्विंडल का मतलब होता है धोखा देकर हड़पना या ट्रिक समवन आउट ऑफ समथिंग। धोखा देकर हड़पना। एक्चुअली जब आ, आपको कोई चीट करता है तो चीट करने के साथ साथ चीज़ें जो आपके पास होती है उसे आउट ऑफ कर लिया जाता है। अब चीज़ें ध्यान देना कि आउट ऑफ का मतलब होता क्या है। हमने आपको आउट ऑफ और आउट इन के बारे में पहले से ही बता दिया था, आउट ऑफ और इन। ध्यान दो, आउट ऑफ, ठीक है। आउट ऑफ का मतलब होता है से खाली या से बाहर। बात समझ पा रहे हैं? मतलब उस चीज़ से आपको खाली कर दिया जाता है, उस चीज़ से आपको बाहर कर दिया जाता है। और इनका मतलब होता है निहित या में या अंदर के सेंस में बोला जाता है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आउट ऑफ मनी कह सकते हो, अगर पैसे है तो इन मनी कह सकते हो। आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर। इन कंट्रोल, नियंत्रण में होना। आउट ऑफ कैश, कैश खाली हो गया, बैंक आपका अकाउंट खाली हो गया। कैश इन मतलब आप बैंक बैलेंस आप
आपके पास है। और ऐसे ही आउट ऑफ ऑर्डर, क्रम में ना होना, क्रम से बाहर। इन ऑर्डर का मतलब क्रम में होना, मतलब जस्ट ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ये चीज़ ध्यान देना, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसे मैंने कहा कि चीट आउट, आपके पास जो कुछ भी सामान था वो उससे आउट ऑफ कर लिया गया है। जैसे मैंने कहा कि चीट आउट ऑफ, तो आपका जो बिलोंगिंग्स है, सामान साज सज्जा है, उसको क्या कर दिया, उनको जो चीट आउट ऑफ करके आपको धोखा देकर आपसे वो हड़प लिया गया है, ठीक है ना। तो समझ में आया ना, चीट आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, swindle का मतलब धोखा देना ही होता है। तो यहाँ पर आपको धोखा देकर हड़प लिया जाता है, आपसे वो चीज़ें आउट ऑफ कर ली जाती हैं। कैसे, चीट, तो चीट आउट ऑफ मनी। आपके पास अगर पैसा है तो पैसा क्या कर दिया जाता है, उस पैसे के लिए आपको चीट करके पैसा आउट ऑफ कर लिया जाता है, आउट ऑफ मनी फ्रॉम चीट, है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना, चीट आउट ऑफ का सेंस मैंने यहाँ बता दिया है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक। चलिए नेक्स्ट, चेक इन। चेक इन का मतलब होता है प्रवेश करना या आगमन दर्ज करना। टू रजिस्टर, टू रजिस्टर अपॉन अराइवल एट अ होटल या एयरपोर्ट। आपने देखा होगा जब भी किसी एयरपोर्ट या होटल में जब आप एंट्री लेते हो, तो जब आपका अराइवल होता है, आपका आगमन होता है, जब आप वहाँ पर जाते हो तो एंट्री के दौरान आपका चेक इन होता है। चेक इन में आपकी चेकिंग होती है, आपका जो है आपका सामान जो होता है वहाँ जो चेक इन में लगी रहती है, तो चेक इन का ही मतलब होता है हम उस दौरान क्या करते हैं, प्रवेश करना और आगमन दर्ज करना की जो है टोटल आपका पूरा जितना भी प्रक्रिया होता है उसे चेक इन के दौरान उसे दर्ज कर लिया जाता है ना। तो जब आप फिर होटल से या क्या नाम है, होटल से या किसी भी एयरपोर्ट से जब आप बाहर आते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चेकआउट कहते हैं, है ना। चेकआउट का मतलब होता है होटल से बाहर आ जाना, आपका सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है। जब आप होटल में एंट्री लेते हो तो चेक इन कर लिया जाता है, जब आप होटल से बाहर आ जाते हो तो चेकआउट कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका चेकआउट का मतलब क्या कहेंगे यहाँ पर, जांच करना, क्या, जांच करना। दोनों पेयर है, पेयर के हिसाब से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चेकआउट करना, जांच करना, या इसको बोलते हैं प्रस्थान, प्रस्थान करना। और चेक इन का मतलब आगमन करना, ठीक है, आगमन दर्ज करना, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट, चेक इन ऑन। चेक इन ऑन का मतलब होता है टू विजिट और कॉन्टैक्ट टू इंश्योर वेल बीइंग, मतलब हाल चाल पूछना, हाल चाल पूछना, ठीक है, हाल चाल पूछना। यहाँ पर चेक इन जब होता है, जैसे ही आपका चेक इन लगता है, चेक इन के दौरान आपका आगमन दर्ज कर लिया जाता है और उसी दौरान आपसे हालचाल पूछ लिया जाता है। चेक इन ऑन, चेक इन ऑन, ऑन का मतलब ही होता है जारी रखना, है ना। तो जारी रखने के दौरान जब आप चेक इन करते हो, तो जैसे लोगों का जितना चेक इन होता है, तो जो भी मेरे जानने वाला होता है हम उसे चेक इन ऑन करके हम उससे हालचाल ले लेते हैं। तो चेक इन ऑन का मतलब होता है हालचाल लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका चेक थ्रू। चेक थ्रू, चेक थ्रू का मतलब होता है पूरी तरह जांच करना, पूरी तरह जांच करना। आपने देखा होगा कि जब भी आपकी चेकिंग होती है तो थ्रू मतलब से हो, के जरिए, क्या होता है, के जरिए होता है या के माध्यम से होता है।
तो जब भी आपका चेकिंग किया जाता है, चेक थ्रू किसी के माध्यम से आपकी पूरी तरह जांच कर ली जाती है। जो मशीन होती है या जहां से आप एंट्री लेते हो वो भी मशीन ही होता है, तो उसके माध्यम से आपका चेक थ्रू कर लिया जाता है। चेक थ्रू का मतलब हम किसी के माध्यम से चीज़ें चेक थ्रू कर लेंगे, पूरी तरह जांच कर लेंगे, तो उसे चेक थ्रू कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है चीयर ऑन, CHEE, चीयर ऑन। वैसे डुअल ई पढ़ते हैं। चीयर ऑन का मतलब होता है उत्साहित करना किसी को, टू इनकरेज और प्रेज, टू प्रेज वोकली, है ना। तो कहने का मतलब कहा जाता है ना कि ऑलवेज बी चेयरफुल, बी चेयरफुल। ऑन मीन्स जारी करना या जारी रहना। तो आप हमेशा चीयर ऑन रहिए, हमेशा चीयर ऑन रहिए। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए, लगातार जारी रखो। जैसे कैरी ऑन, गो ऑन, ऐसे चीयर ऑन। चीयर ऑन का मतलब हमेशा उत्साहित रहो, खुश रहो, मन आपका हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। तो चीयर ऑन रहना चाहिए। बात समझ पा रहे। और इसी का जो दूसरा होता है चीयर अप। चीयर अप, अप मीन्स मैंने कहा कि आप चीयर रहे, आप चीयर रहे, चीयर अप, चीयर अप, चीयर अप, है ना। तो चीयर अप का मतलब होता है खुश करना। क्या होता है? खुश करना होता है ना। और इसका मतलब हिंदी में हम लोग कहते हैं उत्साहित, उत्साहित करना। ठीक है। तो चीयर अप, आपको हम चीयर अप कर देंगे, खुश कर देंगे, बस आप चीयर ऑन रहो, है ना। चीयर अप का मतलब था खुश करना। इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं टू बिकम हैप्पियर, टू टू बिकम हैप्पियर, टू बिकम हैप्पियर। और टू मेक समवन फील हैप्पियर, या किसी को खुश करना। ठीक है ना। नेक्स्ट है ची आउट, च्यू आउट। च्यू आउट का मतलब होता है टू स्कॉल्ड सेवरली, डांटना या फटकारना। टू स्कॉल्ड सेवरली, डांटना या फटकारना। अब जैसे च्यू का मतलब होता है चबाना, है ना। आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी को डांटते हो, फटकारते हो, है ना, तो वो डांट जो फटकार होती है, जैसे आपका च्यू मीन्स जो चबाने की बात होती है। जब आप किसी चीज़ को आप मुंह में रख के चबाते हो, तो आपका जो चबाने की जो प्रक्रिया होती है, हमेशा जबान चलती रहती है, हमेशा मुंह चलती रहती है। तो भाई जाहिर सी बात है, आप च्यू आउट कर दोगे, उसे डांट फटकार के उसको आउट कर दोगे, च्यू आउट कर दोगे। तो च्यू आउट का ही मतलब होता है टू स्कॉल्ड सेवरली, किसी को डांट फटकार करके बाहर निकाल देना। ठीक है ना। और अगला होता है च्यू ओवर। च्यू ओवर का मतलब जैसे ही आपने देखा होगा किसी चीज़ को आप जब अपने मुंह में रख कर चिंगम, या अपने गाय भैंस को देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं? जुगाली करना। जुगाली का मतलब समझ रहे हो? वो उनका जो मुंह हमेशा चलता रहता है। तो जब चलता रहता है तो कुछ सोचते विचार, जैसे आप मुंह में कुछ रख लीजिए, सोच विचार कर अपना मुंह चलाइए, च्यू चबाते रहिए। ओवर, ओवर मतलब किसी चीज़ पर आप सोचते रहिए। तो जब भी आप च्यू ओवर, च्यू ओवर, च्यू ओवर हो, तो इसका कहने का मतलब है कि आप कोई चीज़ मुंह में रख के आप अपना मुंह चला भी रहे हो, और उसे आप चबा रहे हो, प्लस किसी चीज़ के बारे में आप क्या कर रहे हो? टू थिंक, टू थिंक डीपली अबाउट, है ना, अबाउट समथिंग या समवन। तो किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो इसका मतलब होता है सोच विचार करना। क्या होता है? सोच विचार करना। ठीक है ना। तो च्यू ओवर, च्यू ओवर, च्यू आउट का मतलब होता है उसको आउट कर देना। आउट माने बाहर निकाल देना, डांट फटकार के च्यू आउट कर देना। और चीयर अप का मतलब होता है खुश करना। और चीयर ऑन का मतलब होता है खुश रहना या उत्साहित करना किसी को। ठीक है ना। चीयर अप, आप खुश रहें, चीयर रहें।
च्यू आउट मतलब बाहर निकाल दिया डांट फटकार के, और च्यू ओवर मतलब किसी चीज पर आप च्यू कर रहे हो, टू थिंक डीपली अबाउट, ठीक है ना, सोच विचार करना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है चिकन आउट, CHICKEN, चिकन आउट, चिकन आउट। और आपने चिकन हर्टेड पढ़ा होगा, तो चिकन हर्टेड का मतलब क्या होता है, डरपोक होता है। जैसे चिकन हर्ट, जैसे आपका जो दिल है वो किसकी तरह है, चिकन की तरह है ना। तो जो मुर्गा मुर्गी जो भी होता है, चिकन हर्ट, चिकन हर्ट, तुम्हारा तो दिल जो एकदम चिकन की तरह है, जो उम, उसकी वजह से आप चिकन आउट हो गए। आउट का मतलब आप बाहर निकल गए, आप डर की वजह से पीछे हट गए। जब चिकन आउट हो जाता है तो डर कर पीछे हटना, क्या होता है, डर कर पीछे हटना। और ये इडियम तो आपने पढ़ा होगा, चिकन हर्टेड। चिकन हर्ट का मतलब होता है डरपोक होता है, जो चिकन होता है वो क्या होता है, अच्छा चिकन तो काफ़ी लोगों को पसंद है, खाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वैसे भी बेचारा डरपोक होता है तो इसीलिए खा लेते हो, है ना। चिकन हर्ट, तो चिकन आउट का मतलब ही होता है डर कर पीछे हटना। तो टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ फियर, है ना, बिकॉज ऑफ फियर, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ फियर, डर के कारण किसी चीज़ को ना करने के लिए निर्णय लेना, भैया पीछे हट जाना, ठीक है, ये काम मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है ना। तो चिकन आउट कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्लीन आउट, क्लीन आउट मीन्स होता है पूरी तरह साफ करना, पूरी तरह साफ करना। टू एम्प्टी अ स्पेस और एरिया कंप्लीटली, पूरी तरह साफ करना, क्लीन आउट। जब भी आप अपने घर की या किसी चीज़ की सफाई करते हो तो क्लीन करके उस चीज़ों को क्या करते हो, आउट कर देते हो, तो मतलब सारी गंदगी आप बाहर निकाल देते हो, तो उससे कहा जाता है क्लीन आउट, ठीक। और जैसे क्लीन आउट कहते हो कि आप जब क्रिकेट खेल रहे हो तो मेरे क्लीन बोल्ड क्लीन आउट, है ना, तो वो आउट हो जाता है, उसे आप बाहर कर दे, साफ साफ बोल्ड एकदम साफ साफ कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्लीन अप, क्लीन अप, तो क्लीन आउट का मतलब पूरी तरह साफ कर देना, आउट कर देना सारी चीज़ों को, और क्लीन अप का मतलब होता है साफ सफाई करना, क्या, साफ सफाई करना, कह सकते हो टू टीडी और क्लीन आ स्पेस। कहने का मतलब ये है कि जब अप मीन्स आप, तो आपको क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, क्लीन अप, क्लीन अप, क्लीन अप करो, क्लीन अप करो, आप साफ सफाई करना है, आपको करना साफ सफाई, तो क्लीन अप करो। और आप क्या करोगे, चीज़ों को क्लीन आउट करके बाहर निकाल देना, पूरी तरीके से साफ करना, क्लीन अप करना है। अब तो क्लीन अप करना, आप मीन्स आप होता नहीं है, बस इसको दिमाग में लेके चलना, अप आप आपको क्लीन करना है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट, क्लियर ऑफ, क्लियर ऑफ का मतलब होता है मुक्त होना, क्या, मुक्त होना। जो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं हम उस चीज़ों से ऑफ हो जाते हैं, वहाँ से दूरी मेरी हो जाती है, क्लियर ऑफ हो जाता है, कहते हैं भैया क्लियर ऑफ है, चीज़ें मुक्त होना। और एक होता है आपका क्लियर आउट, क्लियर आउट का मतलब होता है खाली करना, खाली करना या हटाना। अब यहाँ पर देखो चीज़ों को क्लियर करके मैंने क्या कर दिया, आउट कर दिया, जैसे आपने क्लीन आउट कर दिया, पूरा साफ सफाई करना, आपने क्या कर साफ कर दिया, पूरी तरीके से साफ कर दिया, ऐसे क्लियर आउट कर दिया, खाली करना या हटाना, सब क्लियर कर दिया, आउट कर दिया। टू रिमूव आइटम्स, टू रिमूव आइटम्स
क्लियर आउट खाली करना, टू रिमूव आइटम्स, ठीक है ना, टू मेक अ स्पेस एम्प्टी, ठीक है ना। तो चीज़ें ये है कि क्लियर करना मतलब क्लियर आउट करना, खाली करना या हटाना, वहाँ से सारे सामान को हटाओ। हटाओ लो भाई, तुम आउट कर लो अपना सारा सामान, क्लियर आउट कर लो, खाली करना, हटाना। नेक्स्ट होता है क्लियर अप। क्लियर अप, जैसे आपने क्लीन अप किया था, क्लीन अप का आप आपको साफ सफाई करना है, क्लीन अप करना है, वैसे क्लियर अप मतलब होता है साफ सुथरा करना, साफ सुथरा करना या स्पष्ट करना। तो क्लियर आप करो, आप मीन्स आप क्लियर आप करो, आप क्लियर करो, आप क्लियर करो भैया, स्पष्ट आप करो, साफ सुथरा आप करो, है ना। तो इसी को क्लियर अप कहा जाता है, टू मेक अ प्लेस टीडी और टू रिजॉल्व अ मिसअंडरस्टैंडिंग, साफ सुथरा करना, ठीक है ना, या स्पष्ट करना। चल नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट आपका जो फ्रेजल वर्ब है क्लोज डाउन। क्लोज मीन्स होता क्या भाई, तो क्लोज मीन्स होता है बंद करना, है ना। अब बंद करने का सेंस तो कई तरीके से होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो पहला है क्लोज डाउन। क्लोज डाउन, क्लोज डाउन का मतलब होता है टू टू सीज ऑपरेशन, टू सीज ऑपरेशंस और बिजनेस। जब भी आप पूरे दिन बिजनेस करते हो तो शाम के समय आपका सेटर क्या होता है, डाउन हो जाता है, तो कहा जाता है ना क्लोज डाउन करो। क्लोज डाउन मतलब बंद करना, क्या होगा, बंद करना। क्लोज डाउन मीन्स बंद करना। तो क्लोज डाउन में जब बंद करना होता है क्लोज डाउन, तो क्लोज डाउन का मतलब आपका सेटर क्या होता है, क्लोज डाउन होता है। क्लोज डाउन होता है सेटर आपका डाउन कर दिया जाता है, बंद करना, तो टू सीज ऑपरेशंस और बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज इन। क्लोज इन का मतलब इन मीन्स में या निहित या अंदर होता है। तो क्लोज इन का मतलब होता है घेर लेना, क्या होता है, घेर घेर लेना या करीब आना, घेर लेना या करीब आना। जैसे होता क्या है, टू सराउंड का लेना, इंग्लिश में कहेंगे इसको टू सराउंड, और कम क्लोजर, कम क्लोजर, किसी के करीब आना। जैसे चीज़ें क्लोज करके उसको इन कर लेना, इन का मतलब जैसे अपनी बाहों को खोलकर उसे क्लोज इन कर लेना, अपने बाहों में उसे इन कर लेना, घेर लेना बाहों में, करीब आना। तो जिसके करीब आते हैं हम उसे क्लोज इन कर लेते हैं, तो क्लोज इन का ही मतलब होता है घेर लेना या करीब आना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका होता है क्लोज ऑफ। ओ डबल एफ, जहाँ पर भी ऑफ होगा इसका मतलब ही होता है अचानक से, अचानक से किसी भी एक्शन का बंद करना होता है, बंद होना होता है। तो मैंने क्या कर दिया, क्लोज ऑफ कर दिया। क्लोज ऑफ का मतलब सब बंद करो, हटाओ यहाँ से, सब किनारे सब समाप्त करो। तो सब का सब जो होता है क्या होता है, वहाँ से बंद करना, ठीक है, बंद करना। बंद करने का सेंस का मतलब क्या होता है, सब अलग कर देना, क्लोज ऑफ कर देना, जो भी सेटअप था सब हटा दो। तो बोलते हैं टू क्लोज और ब्लॉक एंड ओपनिंग या टू सेपरेट समथिंग। तो टू क्लोज कर देना, टू क्लोज या टू सेपरेट, टू सेपरेट समथिंग, ठीक है, चीज़ों को अलग कर देना, ठीक है ना, टू सेपरेट समथिंग। और इसी में क्लोज का जो नेक्स्ट मीनिंग होता है क्लोजअप। तो मैं क्लोजअप कर रहा हूँ, मैं क्लोजअप कर रहा हूँ मतलब समाप्त करना। क्लोजअप, क्लोजअप आपने देखा होगा शादी ब्याह में क्लोजअप कराया जाता है ना। तो टू शट कंप्लीटली, टू शट कंप्लीटली, टू शट कंप्लीटली या टू ब्रिंग टू अ क्लोज, है ना, समाप्त करना होता है। और समाप्त करने के सेंस में हमने आपको पहले बता दें कि क्लोजअप जैसे शादी ब्याह में क्लोजअप कराया जाता है तो उसी को कहा जाता है टू शट कंप्लीटली।
पूरी तरीके से क्या करना, समाप्त करना होता है। हिंदी में बोलेंगे समाप्त करना। तो क्लोजअप कराया जाता है समापन के रूप में, ठीक ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है COAST, कोस्ट थ्रू। थ्रू का मतलब होता है से, होकर, या के माध्यम से। कोस्ट का मतलब क्या होता है भाई, समुद्र का किनारा जो होता है, समुद्र तल कहा जाता है कोस्ट। और थ्रू का मतलब होता है से, होकर, या के माध्यम से। जरा इसको समझने की कोशिश करो। इसको हिंदी में कहते हैं कोस्ट थ्रू का मतलब आसानी से हासिल करना। क्या, आसानी से हासिल हासिल करना। तो समुद्र का, जो समुद्र के माध्यम से, समुद्र से कोई भी चीज़ लाना आसान है। जैसे 26/11 में, 26/11 जो अटैक हुआ था मुंबई ताज होटल में, आपने देखा था कि समुद्र के तल से, समुद्र के किनारे से जो है, समुद्र के बीचों बीच से कोई भी चीज़ वहाँ से उन्होंने, मतलब आतंकवादियों की जो एंट्री हुई थी वो समुद्र के बीचों बीच से ही हुई थी। तो आपको जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का जो काम होता है वो समुद्र के माध्यम से आसान होता लाना, या हवाई जहाज़ के माध्यम से आसान लाना। अब ये जैसे ट्रैफिक की समस्या इतना ज़्यादा होता है, और भी चीज़ें समस्याएं होती हैं, तो आप जब समुद्र से लेकर कोई चीज़ आते हो तो उसे कोस्ट थ्रू कहा जाता है। तो कोस्ट थ्रू से, समुद्र के माध्यम से अगर लाओगे तो चीज़ें क्या हो जाएगी, आसानी से हासिल कर की जा सकती है ना। तो टू टू अचीव समथिंग, टू अचीव समथिंग, ठीक। तो इसे कहा जाता है कोस थ्रू। कैसे, आसानी से, तो इजीली लिख सकते हो इसमें, ठीक है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर आते हैं हम लोग। कॉम थ्रू। कॉम मीन्स कंघा, थ्रू मतलब के माध्यम से, के माध्यम से, ठीक है। जैसे कोम थ्रू करोगे तो कोम थ्रू का मतलब होता है बारीकी से, बारीकी से खोजना। अब जरा ध्यान दो, जब हम आ, सिर में अगर जूं होते, या सिर में कोई भी बारीकी चीज़ अगर उसमें गिरा होता है, तो उसे हम कंघे के माध्यम से क्या करते हैं, कॉम करके कंघा से क्या करते हैं, कंघे को लगाते हैं बालों में, और चीज़ों को बारीकी से खोजने की बात करते हैं। चीज़ों को निकाल दिया जाता है, कॉम थ्रू कर दिया जाता है। तो कॉम थ्रू से ही हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को टू सर्च थॉरली। थॉरली का मतलब होता है गहराई से, बारीकी से चेक कर लेना, इस खोज लेना। तो टू सर्च थॉरली, ठीक है ना। नेक्स्ट CLOG, क्लॉग। क्लॉग अप। क्लॉग अप मीन्स होता है टू ब्लॉक, चीज़ें अवरुद्ध कर देना, या अवस्ट्रक्ट होता है। अवस्ट्रक्ट मीन्स होता है रोकना, या अवरुद्ध करना, या बंद करना होता है। तो चीज़ों को अवरुद्ध कर देना, क्लॉग अप कर देना। क्लॉग का मतलब ही होता है अप मीन्स आप। अप मीन्स क्या होता है, आप। आपने चीज़ों को क्या कर दिया, क्लॉग कर दिया। क्लॉग का मतलब ही होता है बंद होता, ब्लॉक होता है। तो जिसमें चीज़ों को हम लोग क्लॉग कर देते हैं, क्लॉग की जो मीनिंग होती है, इसे कहते ही अवरुद्ध करना या बंद करने के सेंस में होता है। तो क्लॉग अप का मतलब होता है बंद करना, या टू ब्लॉक का ऑब्स्ट्रक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्लॉग की मीनिंग है कि ये क्या नाम है, इंट्रैप, हिंड्रेंस, है ना। ब्लॉक, बैरिकेड, बैरियर का ये सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है अवरुद्ध करना। अप मीन्स आप। आपने क्या कर दिया, टू ब्लॉक कर दिया, क्लॉग अप कर दिया, क्लॉग अप, आपने क्लॉग कर दिया, आपने अप मीन्स आपने क्लॉग कर दिया, ठीक है ना। ये क्लॉग अप होता है। नेक्स्ट है आज फ्रेजल वर्ब आपका कम। अब कम जो फ्रेजल वर्ब है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। कम का मतलब होता है आना। क्या होता है, आना होता है। कम मीन्स होता है आना। अब इनसे जितने भी फ्रेजल वर्ब बने हुए, एक एक देख लीजिए आप लोग। देखिए, कम से बनने वाले जितने फ्रेजल वर्ब हैं, इनको सब पढ़ लीजिए, और इम्पोर्टेंट है। कुछ फ्रेजल वर्ब ऐसे हैं कम से, जो काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो पहले कम ऑन। कम ऑन
आपको पता ही है, बोला जाता है कम ऑन कम ऑन। तो किसी भी काम को आगे उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसे कहा जाता है कि टू स्टार्ट, लगे रहना, जारी रखो, शुरू करो, कम ऑन। कम ऑन का मतलब बोल रहे टू स्टार्ट करना, या टू हैपन। क्या बोलेंगे? टू हैपन कह सकते हो, या किसी को इनकरेज करना। तो किसी को हम लोग इनकरेज करते हैं, उसे प्रोत्साहित करना। टू कम ऑन, क्या बोलते? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अगला है कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना। अच्छा, कोई चीज़ अगर घटित हो रहा है तो उसे हम कह सकते हैं टू हैपन या अकर। घटित होना। कम अबाउट, जैसे अबाउट का मतलब होता क्या? कम मीन्स आना, अबाउट का मतलब होता है लगभग या इधर उधर होता है। ऑलमोस्ट के बारे में बात किया जाता है, जैसे अबाउट का मतलब होता है कि मतलब लगभग, उसी के सेंस में इधर उधर। तो कम अबाउट कम अबाउट कम अबाउट, कोई ना कोई चीज़ आसपास ज़रूर है जो घटित होने वाली है, तो उसे कम अबाउट कहते हैं। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अगर आप सड़क पार कर रहे हो, जैसे आप जा रहे हो या टर्निंग में, मोड़ पे कहीं, या मार्केट में कहीं, बाजार में, कहीं भी जगह पर आप जैसे कम अक्रॉस होते हो, टर्निंग में जैसे पार करते हो, या हाईवे रोड आप पार कर रहे हो, जैसे वो आप हाईवे रोड पार करके उधर पहुँचे, कम आते 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 अक्रॉस पार करते ही कोई ना कोई अचानक से मिल जाता है, तो इसे कहते हैं टू फाइंड और इनकाउंटर। इनकाउंटर बाई चांस, तो इसका मतलब होता है अचानक से, अचानक से पाना या मिलना, अचानक से मिलना या पाना, ठीक है ना। आप रोड पार कर रहे हो, कम अक्रॉस, जैसे कम आए वहाँ पर अक्रॉस हुए, अचानक से कोई ना कोई मिल जाता है, ठीक है ना। कम अलोंग, अलोंग का मतलब होता है साथ, ठीक है। तो कम अलोंग का मतलब होता है साथ आना। टू टू अकम्पनी समवन, समवन, है ना, या टू मेक प्रोग्रेस, टू मेक प्रोग्रेस, ठीक। टू मेक प्रोग्रेस या कम अलोंग मीन्स होता है साथ आना, इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। या विकसित होना। तो कम अलोंग, कम अलोंग, जब साथ में आओगे, साथ में रहोगे, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, विकास होगी। अलग अलग काम करोगे तो उसमें कोई विकास नहीं होगा। कम अलोंग करो, साथ में ही रहो, चीज़ें विकसित होंगी। कम अपार्ट, अपार्ट का मतलब ही होता है अलग होना, ध्यान देना। अपार्ट का मतलब होता है अलग होना, वो भी टूटना कहते हैं। अपार्ट, पार्ट का मतलब भाग होता है, और अपार्ट का मतलब अलग हो जाना। तो कम अपार्ट का क्या मतलब होता है? टू सेपरेट, टू सेपरेट इनटू पीसेज, टू सेपरेट इनटू पीसेज, या डिसइंटीग्रेट, अलग होना, इसको क्या बोलेंगे? अलग होना, इसका मीनिंग ही है कम अपार्ट। तो कुछ चीज़ें तो आसान है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, है ना। कम अक्रॉस मतलब आ रहे थे, जैसे ही अक्रॉस माने रोड पार कर रहे थे, अचानक से कोई ना कोई मिल गया। कम अलोंग, अलोंग का मतलब साथ होता है, तो साथ आना हो जाता है। अपार्ट का मतलब टूटना होता है, टूट कर आ जाना, तो मतलब क्या होता है? कम अपार्ट मतलब अलग हो जाना या टूटना। नेक्स्ट है कम बैक, कम बैक का मतलब वापस आना, तो इसको बोलते हैं टू रिटर्न कहा जाता है, ठीक है ना। टू रिटर्न मतलब वापस आना, ठीक है ना, वापस आना। टू कम बैक, टू रिटर्न, ठीक। कम बाय, कम बाय का मतलब होता है प्राप्त करना, क्या बोलेंगे? प्राप्त करना, इसको कहा जाता है टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन या एक्वायर करना। चीज़ों को एक्वायर किया जाता है, उसे हम कहते हैं कम बाय। हम क्या करते हैं, जैसे आ रहे थे, कम बाय मतलब आते हैं, बाय का मतलब देखो, जैसे आप कहीं बगल से कहीं 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 बगल से आप गुजरते हो, बाई जैसे बाईपास होता है, से बगल होता है, वैसे बाय का मतलब होता है से बगल, ध्यान देना, से बगल, है ना। तो से बगल का मतलब ही होता है कि भैया बगल से जा रहे हैं ना, तो बगल से जब जा रहे हो तो आप कम बाय कर लेना, प्राप्त कर लेना, उसे टू ऑब्टेन कहा जाता है, टू एक्वायर कर लेना। कम बाय, कम बाय, कम बाय का मतलब होता है प्राप्त कर लेना, जहाँ से आ रहे हो वहीं से बाईपास से ही गुजर रहे हो, कम बाई पास कर लेना, प्राप्त कर लेंगे, बाईपास से गुजर रहे हो तो उसे कम बाई कहा जाता है।
कम डाउन, कम डाउन का मतलब होता है नीचे, नीचे आना, कम डाउन या गिरना, ठीक है। नीचे गिरना है कम डाउन। तो देखो जो चीज़ें होती हैं वो कम डाउन होते हैं। टू डिसीज, टू डिक्रीज, सॉरी टू डिक्रीज होता है या डिसेंड कहा जाता है, ठीक है। तो चीज़ें डिसेंड होती हैं। अब तो कॉमन है कि मतलब कुछ मीनिंग ऐसे हैं जो उसी प्रीपोजिशन से, उसके शाब्दिक अर्थ से ही उसका शाब्दिक मीनिंग निकल जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका कम क्लीन, कम क्लीन, कम क्लीन का मतलब होता है बोलना या कबूल करना। तो टू बी ऑनेस्ट क्या होता है, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट कबूल करना या सच बोलना, ईमानदार होना। तो भाई देखो कम, मैं आता हूँ, मैं अपनी चीज़ों पे जब भी खरे उतरता हूँ तो मैं क्लीन रहता हूँ। मैं भी आता हूँ या जब भी आता हूँ तो क्लीन रहता हूँ। कम क्लीन, कम क्लीन, कम क्लीन, हमेशा साफ सुथरा। सच बोलता हूँ तो टू बी ऑनेस्ट, और क्या होते हैं कॉन्फेस, उसे कहा जाता है सच बोलना या कबूल करना, ठीक है ना। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा कम डाउन, तो कम डाउन का मतलब होता है नीचे आना। कम डाउन का मतलब नीचे आना या नीचे गिरना, ठीक है। और एक होता है कम डाउन टू, कम डाउन का मतलब नीचे आना। तू नीचे आ रहा है, कोई मुख्य कारण हो रहा है, ठीक है। मुख्य कारण, मुख्य कारण होना। तो मुख्य कारण होने का मतलब ये है कि टू बी एसेंशियली, टू बी एसेंशियली अ मैटर, ठीक है, अ मैटर। कोई भी ऐसा मामला है, कम डाउन टू हो रहा है, कम डाउन तुम नीचे आओ तो तू नीचे आ रहा है, कम डाउन तू क्यों हो रहा है, तू कम डाउन हो रहा है, मुख्य कारण इसका कुछ ज़रूर है ना। तो कम डाउन टू होता है। और एक होता है कम डाउन विथ, तो कम डाउन होना विथ किसी चीज़ से, तो मतलब हो जाता है यहाँ पर टू बिकम इल, विथ बीमारी से पीड़ित होना। क्या होता है बीमारी से, बीमारी से पीड़ित होना। तो बीमारी से, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, कम अबाउट याद रखना, ठीक है। और कम अक्रॉस, ये दो मीनिंग तो याद कर लेना। तीसरा है आपका कम अलोंग, ठीक है। और आ जाना आप इस पे, ये कम डाउन टू और कम डाउन विथ वाला, ये दोनों याद रख लीजिएगा आप इसमें, ठीक है। तो कम डाउन का मतलब ये होता है बीमारी से पीड़ित होना। नेक्स्ट है कम फॉरवर्ड, तो कम फॉरवर्ड ये भी याद रख लेना भाई, चीज़ के लिए स्वेच्छा से आगे आना। तो आप क्या करते हो, टू वॉलंटियर, स्वेच्छा से क्या होना, आगे चले आना। तो भाई यहाँ पर देखो साफ साफ पता चल रहा है, फॉरवर्ड का मतलब ही होता है आगे, कम मीन्स आना, कम मीन्स आना, फॉरवर्ड आगे की तरफ इसे कोई भी काम प्रस्तुत कर देना, तो कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड। वॉलंटरली मतलब क्या करो, स्वेच्छा से आप चले आओ, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, उसमें कहना ना पड़े, कम फॉरवर्ड रहो हमेशा, है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं कम फॉरवर्ड, है ना, ठीक है। एक होता है कम, कम फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से अलग होना, से अलग होता है, तो चीज़ें धीरे धीरे से अलग होता है। तो मतलब कम फ्रॉम मतलब आया, तो क्या आया भाई, उत्पन्न होना, उत्पन्न होना या आना का सेंस में होता है। टू ऑरिजिनेट फ्रॉम, अगर कोई भी चीज़, ऑरिजिन माने होता है उत्पन्न होता है, टू ऑरिजिनेट, टू ऑरिजिनेट फ्रॉम मतलब कोई चीज़ कहीं से आया है तो उसे कम फ्रॉम कहा जाता है। और अगला है कम इन, इन मतलब अंदर, कहते हैं ना प्रवेश करना, कम इन आ जाओ, कम इन अंदर आ जाओ। और कम इन, कम इन मतलब होता है अंदर आना। और अगला जो होता है कम ऑफ, ये चीज़ ध्यान देना, ऑफ का मतलब होता है से जुड़ा होना, क्या, से जुड़ा होना। लेकिन कम ऑफ का जो फ्रेजल वर्ब होता है टू रिजल्ट, टू रिजल्ट फ्रॉम, है ना। कोई भी रिजल्ट आया है, कम ऑफ, कम ऑफ, ये रिजल्ट जो भी आया है ऑफ तुमसे जुड़ा हुआ है, तो ये परिणाम, परिणाम स्वरूप होना, परिणाम स्वरूप होना, तो ये हो जाता है आपका कम ऑफ। और नेक्स्ट है ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पर कोई भी चीज़ें अचानक से,
अचानक से एक्शन का बंद होना। अब कम ऑफ का मतलब क्या होता है भाई? परिणाम निकलना। अचानक से जो आपका रिजल्ट आता है, परिणाम निकलता है, उसे परिणाम निकलना। कम मीन्स आया, ऑफिस अचानक से कोई भी चीज़ आना बंद हो जाता है, मतलब उसमें ज़्यादा प्रक्रिया नहीं चलता है, तो टू टेक प्लेस हो जाता है, या टू हैपन और टू सक्सीड, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। टू टू सक्सीड के सेंस में यूज़ किया गया है, इसको ध्यान देना। तो यहाँ थोड़ी सी मीनिंग डिफरेंट है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, है ना। टू कम ऑफ, परिणाम निकलना, या टू सक्सीड होना, ठीक है। और अगला होता है आपका कम, एक मिनट, नेक्स्ट कम ऑन। कम ऑन मीन्स तो मैंने बता दिया। कम ओवर, कम ओवर, ओवर का मतलब होता है, जैसे ओवर का मतलब पर या ऊपर, या कोई काम ओवर हो जाता है, तो कम ओवर। आऊँगा, मिलने ज़रूर आएंगे हम, तो बोला जाएगा टू विजिट, टू विजिट कैजुअली, टू विजिट कैजुअली। अब जिससे होता क्या है, इसको मीनिंग में हम लोग कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है मिलने आना। कम ओवर, भाई जब भी आइएगा काम पूरा करके आइएगा, ओवर होने के बाद कम ओवर, मैं आऊँगा कम ओवर होऊंगा उधर से, मिलने आना, मैं मिलने ज़रूर आऊँगा, कम ओवर। और होता है कम, अगला होता है कम राउंड। क्या होता है? कम राउंड। कम राउंड का मतलब होता है राय बदलना या होश में आना, होश में आना, राय बदलना या होश में आना, उसे कम राउंड कहा जाता है। अब कम राउंड में जैसे टू चेंज वंस ओपिनियन और टू रिगेन कॉन्शियसनेस। अब जब भी आपके चारों तरफ कोई भी चीज़ें घटित होती हैं, कम अबाउट होती हैं, है ना, तो चारों तरफ जितनी भी चीज़ चल रही, कम इन, कम आउट, कम ऑफ, है ना, कम ओवर, तो ये सब सारी की सारी चीज़ें आपके क्या हो रही है, आपके होश में आ रहे हैं। तो राउंड, जब भी चीज़ें चारों तरफ कोई चीज़ घटित हो रही हैं, आपके राउंड में हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? कम राउंड। कम राउंड का मतलब राय बदलना या होश में आना, ये वाला ज़्यादा याद रखना। लास्ट है आपका कम थ्रू। कम थ्रू, कम थ्रू का मतलब होता है बच निकलना। क्या? बच निकलना। देखो, थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। क्या होता है? के माध्यम से। अगर आप किसी चीज़ के माध्यम से आते हो, मैं जंगल के सहारे, जंगल के माध्यम से आया, जंगल से होकर आया, जहाज़ से होकर आया, कम थ्रू आया, तो बच निकल गया, मैं बच निकला, तो उससे मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर मिला है, तो कुछ मिलना होता है, कम थ्रू होता है। बात आई समझ में? जैसे कम थ्रू लिखा है यहाँ पर, अगर इसी कम थ्रू के साथ अगर हम ये कह दें कि कम थ्रू फॉर, कम थ्रू फॉर का मतलब होता है सहायता या समर्थन, सहायता या समर्थन प्रदान करना, समर्थन प्रदान करना। अब चीज़ें बताओ, जैसे कोई चीज़ तो आपको प्रोवाइड किया जाता है, टू प्रोवाइड नीडेड सपोर्ट और असिस्टेंट, तो फॉर का मतलब होता के लिए, है ना, और थ्रू का मतलब होता के माध्यम से, है ना, और कम का मतलब होता आना। हम जिस चीज़ के लिए, फॉर के लिए हम आए हुए हैं, जिसके माध्यम से आए हुए हैं, हम जिसके भी माध्यम से आए हैं, जिस चीज़ के लिए आए हैं, कम थ्रू फॉर आए हैं, हम सहायता करेंगे, समर्थन भी करेंगे, हम इस चीज़ के लिए आए हुए हैं, है ना। और एक आपका कम टू, कम टू, टू को मतलब बोल देना तू, कम टू को तू बोल देना। अब तू का मतलब तू आया है, हाँ तू आ गया ना, कम तू, अरे तू तो आ भाई, होश में आना। कम टू, कम टू, कम मीन्स आ, तू तो आ जा होश में, तो क्या हो जाएगा? टू रिगेन, टू रिगेन कॉन्शियसनेस। क्या? कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। और अगला है कम अप। कम अप का मतलब होता है उत्पन्न या घटित होना, घटित होना। जब कम अप मीन्स आप आए हो, जब आप आए हो तो चीज़ें घटित हो रही हैं, नहीं तो ऐसा नहीं होता। और एक होता है कम अप विथ। कम विथ का मतलब क्या होता है? कम अप विथ, आप आइए किसी के साथ आइए, है ना। विथ का मतलब होता है के साथ, आप जब भी आइए किसी के साथ, तो योजना का सुझाव देना। तो योजना का सुझाव देना, किस, कोई आपके साथ आएगा तो योजना सुझाव देगा ही। कम अप विथ हो जाना,
तो टू सजेस्ट हो जाता है, क्या, सुझाव देना, टू सजेस्ट, ठीक है ना। टू कम अप विथ, लास्ट वर्ड है कम अपॉन। कम अपॉन, कम अपॉन का मतलब होता है अचानक, अचानक मिलना। अब अचानक मिलने की बात है, टू फाइंड और डिस्कवर बाय चांस, कोई चीज़ अचानक मिलता है। अब भाई कम मीन्स आना, अपान मीन्स अपना है, अपनी चीज़ आ गए हैं, अपनी चीज़ों पे आ गए हैं, तो जो अपनी चीज़ें होती हैं वो अचानक मिल जाती हैं, तो टू कम अपान होता है। तो टू कम अपान का मतलब होता है अचानक से मिलना। तो भाई कम का जो फ्रेजल वर्ब है, अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे, एक दो तीन बार वीडियो जब देखोगे, स्पीड से देखोगे या समझ समझ के देखोगे, तो चीज़ें आपको बेहतर लगेंगी, समझ में अच्छे से आएंगे। इस सेशन को बार बार देखिए और कोशिश कीजिए इसको समझने की, और नोट्स बनाकर ही पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो बस ये रहा हमारा सेशन नंबर 4 फ्रेजल वर्ब का, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना जो है हौसला आपने कायम रखा, अपना मोरल डाउन नहीं रखा, ठीक है। तो ऐसे ही आप बने रहिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।